प्रश्न को पढ़ते हैं। 10 किलोमीटर लंबे किसी द्रव स्तंभ को पार करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा। द्रव का अपवर्तनांक 4/3 है। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है अपवर्तनांक पर। बच्चों हम जानते हैं अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक वायु या निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसे हम दिखाते हैं म्यू बराबर c/v से। निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है c/v, जहां पर c है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और v है उस माध्यम में प्रकाश की चाल। और बच्चों अपवर्तनांक का दूसरा प्रकार है जिसे हम आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, या फिर हम इसे सापेक्ष अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक बच्चों किसी भी एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष कहलाता है आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो ये हो जाएगा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। इसे हम लिख सकते हैं v1/v2, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। बच्चों इस प्रश्न को हम इस सूत्र की सहायता से हल कर लेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। चलिए हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है 10 किलोमीटर लंबा द्रव स्तंभ। तो चलिए मान लेते हैं कि ये रहा आपका द्रव स्तंभ। यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ये है 10 किलोमीटर है बच्चों, ये 10 किलोमीटर। और हम जानते हैं 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा। 10 किलोमीटर अगर हम इसे d से दिखा दें, 10 किलोमीटर हो जाएगा 10 गुणा 10 के घात में 3 मीटर के बराबर आ जाएगा। और बच्चों यहाँ पे ये जिस द्रव की बात हो रही है, इस द्रव का अपवर्तनांक हमें दिया गया है, म्यू दिया गया है हमें 4/3। तो हमें पता करना है कि इस द्रव स्तंभ को पार करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा। हम जानते हैं बच्चों कि समय बराबर हो जाता है दूरी बटे चाल। तो हमें बस इस माध्यम में इस द्रव में प्रकाश की चाल ज्ञात कर लेनी है। और उसके लिए अभी हमने सूत्र पढ़ा है म्यू बराबर होता है c/v। चलिए सूत्र को लगा देते हैं। म्यू बराबर होता है c/v। तो यहां से अगर हमें v ज्ञात करना है तो v बराबर हो जाएगा c/म्यू। ठीक है बच्चों, c/म्यू। जब यहां पे हम म्यू का मान रखेंगे जो कि है 4/3, तो हमें v बराबर मिल रहा होगा 3/4c। बच्चों हम यहाँ पर c का मान जानते हैं। c है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है 3 गुणा 10 के घात में 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो चलिए अब हम यहाँ पर v के मान को यहाँ रख दें समय वाले सूत्र में। तो हमें t बराबर मिल जाएगा d का मान कितना है बच्चों। d का मान है 10 गुणा 10 के घात में 3, 10 गुणा 10 के घात में 3, ये मीटर में है। और हमें भाग दे देना है v से। v जिसका मान है 3/4c और c का मान हम जानते हैं कि ये है 3 गुणा 10 के घात में 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो t बराबर हमें मिल रहा है, देखिए ये 4 ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40 गुणा ये है 10 के घात में 3 और साथ में ये जब ऊपर जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा 10 के घात में -8। ठीक है, और ये भाग दे रहे हैं हम किससे, 3×9 से, तो ये हो जाएगा 9। तो t बराबर हो जाएगा 40/9 और ये 3 और -8 हमें मिलेगा 10 के घात में -5। और ध्यान दीजिएगा ये उत्तर हमें सेकंड में मिलेगा। तो t बराबर आ जाएगा बच्चों, जब हम भाग देंगे तो हमें मिलेगा 4.44 गुणा 10 के घात में -5। और बच्चों ये उत्तर किस में मिला है हमें, ये उत्तर मिला है हमें सेकंड में। तो ये रहा बच्चों हमारे इस प्रश्न का उत्तर। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।